Good morning, student. Jai Shri Krishna. Up to previous class, we completed the chapter. Chapter name is the Dashera festival. Now move on. New fresh chapter. Chapter number is 7, and the chapter name is Who will play with me? Who यानी कौन will helping verb है play यानी खेलेगा with यानी साथ me यानी मेरे साथ कौन खेलेगा? यह स्टोरी है एक लड़का जिसका नाम है रोहित. उसके बारे में रोहित जिसको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है और सारा टाइम अपना वेस्ट करता रहता है. तो एक बार किस तरीके से वह गार्डन जाता है और जो क्रिएचर्स है, जो जंतु प्राणी हैं, उनसे सबक लेता है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है, पंक्चुअलिटी करता है. इससे रिलेटेड ये स्टोरी है. तो हम विदाउट वेस्ट टाइम करते हुए अपनी स्टोरी की ओर आते हैं. तो सबसे पहले ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए. व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले? तो आपका आंसर होना चाहिए आई लाइक बोथ स्टडी एज वेल एज प्लेइंग. मेरे को स्टडी के साथ साथ प्लेइंग करना भी अच्छा लगता है. ओके, तो आपका आंसर इस तरीके से होना चाहिए बिकॉज स्टडी के साथ साथ प्लेइंग भी जरूरी है. ओके, तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी. व्हाट विल हैपन यानी क्या होगा, हैपन यानी होगा. इफ यू स्पेंड, अगर आप स्पेंड करो, पूरा टाइम बिताओ, ऑल ऑफ योर टाइम, आपका अपना पूरा टाइम बिताओ ऑन प्लेइंग, खेलने पर, एंड डोंट स्टडी, और स्टडी नहीं करो, पढ़ाई नहीं करो, तो क्या होगा? तो इसका आंसर बोलोगे इफ आई स्पेंड ऑल ऑफ माय टाइम ऑन प्लेइंग आई विल फेल इन एग्जाम. आप क्या हो जाओगे, एग्जाम में फेल हो जाओगे बिकॉज आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो फिर एग्जाम में फेल होना है. इस तरीके से दो क्वेश्चन किए हुए थे और अब चैप्टर पर आ रहे हैं. दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय. दिस यानी यह, इज यानी है, ए स्टोरी, यह जो स्टोरी है, अबाउट यानी के बारे में, ए बॉय एक लड़के के बारे में, who does not like to study at all. who यानी जो, who यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है. अगर who सेंटेंस से सबसे पहले आ जाए, who, when, where, तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स के रूप में यूज होते हैं. लेकिन जब बीच में आए तो वो प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, जिसका मीन्स होता है जो, जिसका, इस तरीके से. तो ये स्टोरी किसके, who does not like to study at all, जिसको स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं था. वन डे, एक दिन, he meets, वो मिला, सम क्रिएचर्स, कुछ जीवों से मिला, है ना, कुछ क्रिएचर मींस जीवों से मिला, एंड देन ही चेंज, और उसके बाद वो क्या हो गया, चेंज हो गया. अब कैसे मिलने के बाद वो चेंज, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है. व्हाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, उसने क्यों अपने आप को चेंज किया? लेट्स फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं. दिस इज रोहित, जो आपके पिक्चर में पास में बेंच पे बैठा एक लड़का दिख रहा है ना, वो कौन है, रोहित है. दिस इज रोहित, ये रोहित है. ही डज नॉट लाइक हिज स्टडी, उसको पसंद नहीं है, डज नॉट लाइक पसंद नहीं करता है, हिज स्टडी अपनी स्टडी यानी अपनी पढ़ाई को पसंद नहीं करता है. और ऑफ हिज फ्रेंड्स, जितने भी उसके फ्रेंड्स है, गो टू स्कूल डेली, वो डेली स्कूल जाते हैं, बट ही डजंट गो देयर, बट वो वहां नहीं जाता है, पसंद नहीं है स्टडी और वो स्कूल भी नहीं जाता है. ही वंडर्स हियर एंड देयर, ही वंडर्स, वो घूमता रहता है, वंडर्स मींस घूमता रहता है, हियर एंड देयर, कभी इधर कभी उधर, यहाँ और वहाँ, हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, यहाँ वहाँ वो घूमता रहता है. वन डे ही गोज टू द गार्डन, वन डे एक दिन, ही गोज वह जाता है, टू द गार्डन नियर हिज होम, जो कि उसके घर के पास होता है. ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद, ही फाइंड्स, उसको वहाँ पर, फाइंड्स यानी उसको नहीं मिलते हैं, नो अदर चिल्ड्रन, और कोई बच्चे, इन द गार्डन, उस गार्डन में, टू प्ले विद, जो उसके साथ खेल सके. He sits on a bench under the big banyan tree. He sits, वो बैठ जाता है, on a bench, बेंच पर बैठ जाता है, जो पिक्चर में आपको शो हो रहा है, under the big banyan tree. banyan tree यानी बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है. ओके, after some time he noticed a peacock dancing near the flower beds. after some time, और कुछ टाइम के बाद, he noticed, उसने नोटिस किया, एक पिकॉक है, डांसिंग, डांस कर रहा है, नियर द फ्लावर बेड, जो फूलों की क्यारी है ना उसके पास वो डांस कर रहा है. कौन, पिकॉक कर रहा है, मोर कर रहा है. रोहित वॉक्स टू द पिकॉक, रोहित पिकॉक के पास जाता है, एंड सेज टू हिम, और उसको कहता है, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज आई एम बिजी, पिकॉक क्या बोलता है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता. आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता. देन रोहित मीट्स ए डॉग, उस देन उसके बाद रोहित जो होता है मीट्स यानी मिलता है ए डॉग, इससे मिलता है, ए डॉग से मिलता है.
He asked him, वो उससे पूछता है, किससे? डॉग से। कौन पूछता है? रोहित। Will you play with me? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? The dog says, I am busy. तो डॉग भी बोलता है, I am busy, मैं भी बिजी हूँ। I am looking after my master's house. I am looking after, मैं जो हूँ, looking after देखभाल कर रहा हूँ। लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल कर रहा हूँ, बाय मास्टर्स हाउस, मेरे मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए मैं भी आपके साथ नहीं खेल सकता। ओके, और उसके आगे वाली स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा कि रोहित नाम का एक लड़का होता है जो कि पढ़ाई करना उसको पसंद नहीं है, और वो एक बार गार्डन में चला जाता है, और गार्डन में जाने के बाद वो बेंच पर बैठा है और फिर मोर से पूछता है, डॉग से पूछता है, तुम मेरे से खेलते हो? लेकिन वो दोनों भी मना कर देते हैं क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते हैं। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरीके से इन सबका असर रोहित पर पड़ता है और वो अपनी स्टडी पर ध्यान देता है। तो आज मैंने जो पैसेज पढ़ा है उससे रिलेटेड एक कंप्रीहेंशन पैसेज वी डू इन द नोटबुक में आपको करना है, और पैसेज आपको का स्टार्ट होगा यहाँ से, दिस इज रोहित। ओके, पेज नंबर 50 पर जो शुरुआत में पढ़ाया था हमने, दिस इज रोहित से लेकर नियर द फ्लावर बेड्स, कहाँ तक होगा? नियर द फ्लावर बेड्स। ओके, पेज नंबर 50 पर सबसे ऊपर दिस इज रोहित से लेकर पेज नंबर 51 पर फर्स्ट लाइन नियर द फ्लावर बेड्स, वहां तक आपको पूरा लिखना है पैसेज, ऐसे डॉट डॉट करके नहीं करना है। ओके, तो ये पूरा पैसेज लिखना, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दिस पैसेज इज अबाउट, ये जो पैसेज पढ़ाया गया है वो किसके बारे में है? पीकॉक के बारे में नहीं, गार्डन के बारे में नो, रोहित के फ्रेंड्स के बारे में नो, रोहित अनविलिंग टू स्टडी, रोहित अनविलिंग यानी उसकी इच्छा नहीं, अनविल है, टू स्टडी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है। तो ये पैसेज किससे संदर्भ है, किससे रिलेटेड है? रोहित अनविलिंग टू स्टडी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रोहित अनविलिंग टू स्टडी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड की ओर मूव करते हैं। ओके, now student will move on question number 2 of particular passage. Who does not like to go to school? Who यानी कौन? does not like, वो like नहीं करता था, to go school, स्कूल जाने के लिए। कौन था ऐसा? तो जब भी who से क्वेश्चन पूछे तो who के रिप्लाई में आपको ओनली आंसर लिखना है और as it is फिर आ जाएगा। तो रोहित does not like to go to school, रोहित को स्कूल जाना पसंद नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what do all of his friends do? what यानी क्या, do यानी करते थे, all of his friends जो भी उसके फ्रेंड्स थे, जो भी उसके मित्र थे, do क्या करते थे? all of his friends go to school, वो क्या करते थे? स्कूल जाते थे, और वो क्या करता था? इधर उधर घूमता था। all of his friends go to school। क्वेश्चन नंबर 4, what does रोहित do when he does not go to school? what यानी क्या, does करता था रोहित, डू यानी करता था, when he does not go to school जब वो स्कूल नहीं जाता था क्या करता होगा? रोहित wanders here and there, रोहित wanders यानी इधर उधर घूमता था, here and there इधर उधर घूमता था। और लास्ट क्वेश्चन आता है why does रोहित go to the garden? रोहित गार्डन में क्यों गया था? why क्या कारण था? तो रोहित goes to garden to play यानी कि खेलने के लिए गया था। तो आज मैंने जो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करवाया वो आपको नोटबुक में, पहले पैसेज को अच्छे से नोटबुक में पूरा नोट डाउन करना है, डॉट डॉट करके नहीं करना है, और उसके बाद ये 5 क्वेश्चन करवाए उसको भी क्या करना है? नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू।